Good morning, students. Today I will teach you हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और वीर अभिमन्यु जो है चैप्टर का नाम है, वो एक नाटक है। ठीक है, तो बच्चों, वीरता और कर्तव्य परायणता तथा निर्भरता ऐसे श्रेष्ठ गुण हैं जो मनुष्य को धर्म तथा नैतिकता के मार्ग पर चलने का बल प्रदान करते हैं, है ना। इन गुणों से संपन्न मनुष्य अपने प्राणों को त्याग सकता है, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलकर संसार में अपना अपमान का पात्र कभी नहीं बन सकता है। तो वीर बालक अभिमन्यु इसका सजीव उदाहरण है। बालक होते हुए भी उसने वीर योद्धा की भांति युद्ध में प्रवेश किया तथा युद्ध नीति के नियमों का पालन करते हुए कौरव सेना के बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। कौन? वीर अभिमन्यु। जब दुर्योधन को अपनी पराजय यानी कि हार होती दिखाई दी, तो उसने युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर निहत्था बालक यानी कि वीर अभिमन्यु जो थे, उनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था और उस बालक का वध करवा दिया। किसने? दुर्योधन ने। इसे वीरों का धर्म नहीं कहते हैं, बल्कि कायरों की पहचान कहते हैं। तो अभिमन्यु जैसे वीरों से प्रेरणा लेकर उसके समान सच्चा वीर बनने का प्रयास आप लोग भी करोगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को अभिमन्यु के बारे में मैं बताऊंगी। ये एक महाभारत में की कथा है ये, तो उनके बारे में आप लोग आज जानोगे। अभिमन्यु के बारे में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था। देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर है, तो इसमें ये युधिष्ठिर है और ये वीर बालक अभिमन्यु है। ठीक है, तो जो युधिष्ठिर हैं, इनके बड़े पापा लगे। तो ये युधिष्ठिर हैं जो एकदम चिंता मग्न बैठे हुए हैं और ये इनकी चिंता का कारण पूछ रहे हैं, जैसा कि आप लोग फोटो देख रहे हैं आप लोग। तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और अभिमन्यु के जो पिता हैं अर्जुन, वही चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, लेकिन वो युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए हैं। और इधर क्या है, पांडवों के शिविर में सब लोग चिंतामग्न बैठे हुए हैं। तो अभिमन्यु शिविर में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं कि इनको कहते हैं कि धर्मराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो ये कहते हैं युधिष्ठिर कि आओ वत्स। तो फिर ये पूछते हैं कि आप महाराज, आप किस चिंता में बैठे हैं, आखिर बात क्या है। तो ये कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं अभिमन्यु को कि बेटा, मेरी चिंता जो है चक्रव्यूह की रचना हुई है जो कौरवों ने की है, यही मेरी चिंता का कारण है कि उस चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानते हैं, उनको तोड़ना कोई नहीं जानता है। तुम तो जानती हो कि इस समय अर्जुन यहाँ नहीं है। तो अभिमन्यु कहते हैं कि महाराज, यदि पिताश्री यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। तो युधिष्ठिर जो है हैरान हो जाते हैं कि तुमने कब सीखी ये वाली कला, चक्रव्यूह वेदन की जो कला है, तुमने कब सीखी। तो ये जो अभिमन्यु है वो बताते हैं कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, तब मैंने ये कला सीखी थी। मेरे पिताजी मेरी माता जी को चक्रव्यूह वेदन की कला सुना रहे थे, तो मैंने ये कला जो है बहुत ही सावधानी से सुनी थी। गर्भ के अंदर मैंने ये कला जो है बहुत सावधानी से सुनी थी, लेकिन अंतिम द्वार जो है तोड़ने की कला सुनते समय मेरी माताजी को नींद आ गई थी। तो अतः मैं अंतिम द्वार को छोड़कर चक्रव्यूह के सभी द्वार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसे तोड़ना चाहिए। तो इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, मैं अवश्य ही भेद पाऊंगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हें युद्ध में मैं कैसे भेज सकता हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो, बालक हो। तो अभिमन्यु कहते हैं कि नहीं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मेरे लिए शिविर में चुपचाप बैठना शोभा नहीं देगा, इसे मैं अपनी कायरता और वीरता ही मानूंगा महाराज। तो फिर महाराज से वो बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं।
तो फिर युधिष्ठिर उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे देते हैं। फिर कहते हैं कि तो कल युद्ध में सेनापति तुम ही रहोगे, भीम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अगले दिन वीर अभिमन्यु जो हैं पांडव सेना का सेनापति बनकर नेतृत्व करते हैं। कौरव सेना की तरफ से जयद्रथ जो है अभिमन्यु को ललकारता है। जयद्रथ कहता है कि अरे बालक, क्या पांडव कौरव सेना से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी मृत्यु के डर से तुम्हें काल के मुंह में ढकेल दिया? तुम बालक हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अविलंब यानी कि बिना देर किए यहाँ से चले जाओ। जयद्रथ कौरवों की सेना का एक कौरव सेना की तरफ से है जयद्रथ। तो अभिमन्यु कहते हैं कि मृत्यु मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी आई हुई है, बात मत करो बल्कि अभिमन्यु के वार का सामना करो। और अभिमन्यु प्रथम द्वार को तोड़कर चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे चक्रव्यूह के अन्य द्वारों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो दुर्योधन ये देख करके अपना धैर्य मतलब उसका साहस जवाब दे जाता है। दुर्योधन जो है कहता है कि चक्रव्यूह के अंतिम द्वार की ओर बढ़ रहा है, इसे रोको, यह बालक किसी और के वश में नहीं आएगा, तुम सब मिलकर इसका सामना करो, इसका वध कर डालो। दुर्योधन ऐसा आज्ञा अपने सैनिकों को देता है। तो कौरव की जो सेना है सभी योद्धा इकट्ठे होकर अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु की तलवार नीचे गिर जाती है, इस तरह वह निहत्था हो जाता है। अभिमन्यु कहता है कि अरे कायरू, मैं निहत्था हूँ और निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, युद्ध नीति के विरुद्ध है। निहत्था का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र ना हो, ठीक है। सैनिक कहते हैं कि बालक, युद्ध में केवल सेनापति की आज्ञा का पालन किया जाता है, चाहे वह आदेश युद्ध नीति के खिलाफ हो अथवा नहीं। कौरव सेना के जो हैं सैनिक कहते हैं कि जब मेरा सेनापति हमें ऑर्डर दे दिया है तो फिर हम लोग युद्ध नीति के खिलाफ अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो वो हम लोग करेंगे। तो फिर सैनिकों का सामना करने के लिए अभिमन्यु रथ के टूटे पहियों को उठाकर युद्ध करने लगता है। वह कई वीर सैनिकों को मार डालता है। इस तरह रथ का पहिया टूटकर भूमि पर गिर जाता है। अब अभिमन्यु निहत्था हो जाता है। शत्रु के सैनिक निहत्थे बालक पर एकजुट होकर टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु कहता है, दुष्टों, मुझे मारने पर भी तुम्हारा युद्ध जीतने का स्वप्न जो है पूरा नहीं होगा, तुम्हें पराजय का ही मुंह देखना पड़ेगा। और उसके बाद आह कर माता श्री क्षमा करना अपने पुत्र को आह करता है और वो अपनी माता श्री को याद करके माफ़ी मांगता है। अंत में घायल अभिमन्यु धरती पर गिर जाता है। उसी समय युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो बच्चों देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग धर्म का होता है तथा दूसरा अधर्म का होता है। धर्म का जो मार्ग है सदैव हमें सुख, समृद्धि, न्याय, सफलता तथा मानवता की ओर ले जाता है, जबकि अधर्म का या छल कपट का मार्ग जो है हमें सदैव दुखों, मुसीबतों, असफलताओं, अन्याय एवं विनाश की तरफ ले जाता है। तो महाभारत में पांडव धर्म के मार्ग पर चले तो उन्हें जय पाई, मतलब उनकी विजय हुई, किंतु कौरव जो हैं अधर्म के मार्ग पर चलकर पराजित हुए तथा उनका विनाश हुआ। इसलिए हमें सदैव धर्म का मार्ग ही चुनना चाहिए, है ना। तो देखा कि आपने वीर बालक अभिमन्यु ने कैसे वीरता से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और कौरवों ने कैसे छल करके उस छोटे से बालक को मार दिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है। इसको आप लोग 2 बार रीड करोगी, 2 टाइम्स रीड करोगी। इससे आप लोग महाभारत तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बट इससे आपको थोड़ी बहुत समझ में ज़रूर आएगी। और जैसे जैसे आप लोग कक्षा में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों की जो है कुछ कुछ कहानियाँ जो हैं हमारी वो आती जाएगी। जैसे रामायण की कहानियाँ हैं, महाभारत की है, जो कि आपको
सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कैसे जानोगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे, रामायण क्या होती है, किनके बारे में रामायण में बताया गया है, महाभारत में किनके बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ आप लोग जानोगे। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसको आप लोग रीड करोगे और समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट हो तुरंत मुझे व्हाट्सअप करोगे या फिर कॉल कर सकते हो।